बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीलॉग से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 3 बड़ी अहम खबरें। एक तो कोई खुशखबरी है, और वो क्या खुशखबरी है कि जिसे सिर्फ हुकूमत को तो पता है, लेकिन हुकूमत से जो बाहर हैं, आज जो कीड़े मकोड़े जिनको कहा जाता है आज की दुनिया में, यानी कि 25 करोड़ आवाम, उनको नहीं पता, लेकिन हुकूमत को पता है वो खुशखबरी क्या है। फिर आ जाओ उसके बाद एक सिंध हुकूमत की एक नया कारनामा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मुफाहमत का बादशाह। आप याद रखिएगा कि इनके 3 टेन्योर हैं। एक वफाक के साथ था, सिंध हुकूमत में थी। दूसरा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इनकी सिंध हुकूमत थी। तीसरा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और इनकी हुकूमत थी। और अब भी वो टेन्योर चल रहा है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कंटिन्यू किया था, और अब भी उनकी सिंध में हुकूमत है। यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो 15 साल मुकम्मल होने को हैं। पर इसमें भी एक नया ट्विस्ट आ गया। उसके बाद आ जाए इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब पे कई पाबंदियां लग चुकी हैं और कई लगने जा रही हैं, लेकिन क्या वो टूट चुके, क्या उनका हौसला टूट चुका? इन 3 मौज़ुओं पे एक साथ बात करेंगे। पहले तो आ जाए ज़रा खुशखबरी पे कि वो खुशखबरी क्या है। खुशखबरी है कि हमें IMF से कर्ज़ा लेना था, जो हमें कर्ज़ा मिल गया, और बकौल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के और इसाक डार वज़ीर ख़जाना साहब के कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। तो कौम की किस चीज़ की मुबारकबाद, ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आई। कर्ज़ा आपने लिया, चुकाना हमने यानी कि इस कौम ने। आप पे टैक्स की भरमार आएगी, बोझ आएगी, और वो कितने होंगे अभी से आपको पता चल गया होगा। अभी तो उसके इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तो आया और वो 3 किस्तों में आएगा। अब जब 3 किस्तों में आएगा तो एक मुआहदा होता है कि उस मुआहदे के तहत ही आपने चलना है कि आपने ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। और फिर जाके जब देखा जाएगा कि हाँ आपने हमारी डेडलाइन में पूरे उतरे हैं, तब जाके आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। पहली किस्त इतनी ख़तरनाक होगी जो कि आ तो गई है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आधी ये कर चुके हैं, जो कि आए दिन आपने सुना होगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा, पिछले एक हफ्ते में हर 2 दिन बाद 1 रुपया बढ़ते हिसाब लगा लें, आज कम से कम 5 रुपये 75 पैसे टोटल पिछले एक हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में 5 रुपये 75 पैसे सिर्फ बिजली के फ़ी यूनिट बढ़ा। बिजली में फ़ी यूनिट बढ़ा 5 रुपये 75 पैसे। इसको आप कैलकुलेट कर लें ज़रा। 90 दिन का बेल आउट पैकेज है हमारा, ये जो हमें ये $3 अरब मिलने हैं, ये 90 दिनों में मिलना है, 3 महीने का है। तो ये पहला फेज़ तो ये रहा। अब इससे ज़रा मैं कैलकुलेट करता हूँ। चलें, मैंने लगा लिया कि महीने में 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ना है। 8 और 8 16, 16 और 8 32, यानी कि 1 यूनिट पे क्या 32 रुपये बढ़ेंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? अरे ये तो होने जा रहा है, तो ये तो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। फिर तो केड़ी कौम, उनके पास अभी से ही इस कौम की सख्त ख़त्म हो गई है, तो वो उस टाइम पे क्या करेंगे? ये उस टाइम पर क्या ये आप भर पाओगे? अभी जो बिल आ रहे हैं इसमें ही चीखें निकल गई हैं। तो आने वाले जो बिल होंगे उसमें क्या हाल होगा? क्यों? लेकिन कौम को मुबारक हो। अच्छा, वो मुबारकबाद यही थी कि मुबारक हो तुसी नस गए, ये कौम को कहा गया था, मुबारक हो तुसी नस गए। और मुबारकबाद ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई शादी वादी हो गई या कोई बच्चा हो गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये मुबारकबाद यूँ कर रहे हैं कि देखो हमने IMF से पैसे ले लिए। मुबारकबाद सिर्फ ये है कि हम भिखारी थे, हम भिखारी हैं, और हमने शायद ये तय कर लिया कि हमने भिखारी ही रहना है। क्यों? क्योंकि हमने रिफॉर्म्स तो करनी नहीं है, ना रिफॉर्म्स करनी है, ना इस्लाहत करनी है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, रिफॉर्म्स इस्लाहत एक ही, कुछ भी नहीं करना हमने। बस क्या है, कर्ज़े लो मुल्क चलाओ, कर्ज़े लो मुल्क चलाओ, कर्ज़े लो मुल्क चलाओ। अगर इसे ही चलना होता तो फिर तो हुकूमतों को कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये पार्लियामान का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप किसी को भी लाके बिठा दें, फिर ये निगरां क्या है, कोई भी आगे बैठ जाए, कोई भी। मतलब इलेक्शन की क्या ज़रूरत? इलेक्शन में पैसा लगता है, इलेक्शन कराएंगे उसमें पैसा लगेगा। पार्लियामान है हमारी, ज़ाहिर है एक सेशन पे करोड़ों अरबों रुपए लगता है एक सेशन में। अगर वो भी ना हो तो वो पैसा बच जाए, इवन कि हुकूमत ही ना हो तो पैसा बच जाए, तो एक ही चीज़ बचती है, हालांकि वो मसले का हल नहीं है। उस पर आपको सेक्शंस का सामना करना पड़ता है, वो वाली सेक्शंस नहीं, सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है, जो कि कह रहा हूँ मैं मार्शल लॉ।
कम से कम सुकून तो होगा। ना कोई पार्लियामान होगी, ना कोई इजलास होगा, ना कुछ होगा, ताकि कुछ तो हो, कुछ तो सेविंग हो। 85 अफराद की काबीना है ये, 85 अफराद। ज़ाहिर है जब सबकी मुराद जाती होंगी, सबका सब कुछ है। अब ये 85 अरकान में से आम आवाम कितनों को जानती है? 85 अरकान में से आम आवाम कितनों को जानती है? फिंगर टिप्स पे आप गिन के बता दीजिएगा। ठीक है, आप वज़ीर आज़म को जानते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना को जानते हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल उनको जानते हैं, क्लाइमेट में श्री रहमान साहब आप उनको जानते हैं, और इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको जानते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उनको जानते हैं। पीछे कौन है? चलें, ये तो मैं भी काउंट कर रहा था तो मैंने देख लिया, तो मुझे ख़ुद भी आगे का नहीं पता कि आगे कौन कौन है। आगे बेशुमार हैं, ओवन चौधरी, अकड़म बगड़म, खैर मामने खसूसी अता तारड़, एक वो हैं मरीम औरंगज़ेब साहब, चलें वो वज़ीर इत्तलात हैं, उनको भी थोड़ा देर। बाकी जो इतने भी हैं ये 85 में से मैंने आपको कितने नाम बताया? कोई 5-6। बाकी कौन है, क्यों है, किसी को कुछ नहीं पता। इनके अपने तलल्ले ख़त्म नहीं हो रहे, और ये क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये खुशखबरी नहीं थी। ये आए क्यों थे कि इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क में बिगाड़ पैदा कर दिया, सी पैक का काम रोक दिया, सी पैक पे काम रोक दिया। इस पर एक चीज़ भी ऐड करनी है मैंने, और हमने पेट्रोल जो 100 रुपये करना है, डॉलर जो है वो 150 रुपये करना है। इनमें से कोई 1% का काम नहीं हुआ, कोई 1% का काम। डॉलर अभी ये मुसल्ले पे दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कुछ ऐसा मुआजिज़ा हो जाए, कोई ऐसा करम हो जाए कि ये डॉलर कम से कम हम 250 पे छोड़ के तो जाएं। ये हमारी हालत है। और ये उस टाइम पर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब ये ललकारते थे, दूर से बैठ के ललकारते थे, धमकियाँ देते थे, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पता नहीं महंगाई मार्च कर रहे हैं, कौन कौन से मार्च किए। इससे बनिस्बत तो बेहतर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बहुत ही बेहतर थी। उसमें कारोबार हो रहा था और रिफॉर्म्स की तरफ भी हम चंद कदम जा रहे थे। सबसे मेन पॉइंट है डिजिटलाइज हो रहा था। उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज कर दी थी। अभी जो ये फीते शीते काट रहे हैं ना कि ऐप, ये पॉडकास्ट, पीटीवी, ये एप्लीकेशंस, ये इमरान खान साहब पहले कर चुके थे। ये जो अभी एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है, यही इमरान खान साहब लेके चल रहे थे ना, ग्रीन प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, हरा भरा पाकिस्तान, यही प्रोग्राम इमरान खान साहब कर रहे थे ना। तो उन्हीं की ट्रक के बत्ती के पीछे ही चलते 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 ये थोड़े से निकले। अगर ये वो भी इमरान खान साहब चले, अगर इमरान खान साहब ये चीज़ें नहीं करते तो इनके पास चूरन कुछ भी नहीं था, इनके पास कुछ अपने पल्ले कुछ नहीं बचा था। खैर आ जाएँ जी ये सिंध हुकूमत की तरफ से, ये मुफाहमत के बाशश में इन्होंने अपना पैसा कहाँ कहाँ बर्बाद कर दिया। ख़रीदो फ़रोख्त में, बस ख़रीद लो, बेच लो, इस MP को ख़रीद लो, इस MNA को ख़रीद लो, इसकी हुकूमत गिरा दो, उसकी हुकूमत बना दो। ये करते 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 सिंध हुकूमत को ये कहाँ लेके चले गए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मैगज़ीन है द इकनॉमिस्ट, मैगज़ीन है द इकनॉमिस्ट, फ़ॉरेन मैगज़ीन है, और उन्होंने शहर कराची को 95% नाकाबिले रिहाइश के करार दे दिया है। क्यों? अब ये किसको ब्लेम किया जाए, जिन्होंने 15 साल हुकूमत की उसको, या जो महज सिर्फ 2-2.5 साल या 3 साल के लिए आए थे इमरान खान साहब उनको। अब इनको पकड़ेंगे, इनको पूछेंगे भाई ये क्या, ये पता क्या बोलेंगे? वो देखिए, वो इमरान खान साहब आए थे ना, वो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 3 साल में, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो हमने क्या करते? ज़ाहिर वफाक देता तो हम कुछ करते, क्योंकि सब कुछ तो वफाक के अंडर में होता है। चले मान लिया 3 साल में उन्होंने, उनके 3 साल ज़रा माइनस कर दें, पीछे बचे 12 साल। उस 12 साल में आपने क्या किया? अरे गटर के ढक्कन तक नहीं लगाए। अभी रिसेंटली अगर आप अखबार उठा के देख लें और कोई भी चैनल लगा के देख लें, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, बारिशें हुई, वो एक सैलाब की सूरत पेश कर रहे थे सड़कें। दूसरा, बारिशों में जो अमवात हुई, और वो अमवात ऐसे ही कोई खलाई मखलूक अमवात नहीं थी, आसमानी बिजली गिर गई, नहीं। क्या था? पानी जमा था, गड़ा था, पता नहीं चला, अंदर पूरी की पूरी फैमिली अंदर, बच्चों समेत अंदर। तो ये इस तरह से अमवात हुई हैं, किसमें? शहर कराची में। लेकिन ये किस में बिजी थे? सिंध हाउस, मंडी। ये किस में बिजी थे? गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत गिरानी और बनानी है। ये किस में बिजी थे?
कश्मीर की हुकूमत गिरानी है और बनानी है। तो ये इस चीज़ से जब निकलेंगे तब इनको पता चलेगा ना कि हमने किया क्या। रहा सवाल बिलावल साहब का, बिलावल साहब वैसे तो बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं पाकिस्तान का मुकदमा जाके लड़ूँगा। भारत जब जा रहे थे उन्होंने यही कहा था कि मैं पाकिस्तान का मुकदमा जाके लड़ूँगा। और तुसी इत्थे बैठ के ना, तुम यहाँ बैठ के अपने सिर्फ एक ये सिंध हुकूमत, सिंध का ही मुकदमा लड़ लो ना इधर ही बैठ के, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ये उसमें भी बुरी तरह हार जाएंगे, ये उसमें भी बुरी तरह एक्सपोज होंगे, एक्सपोज्ड। और आ जाए जी थोड़ा सा इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में भी, पिछले 2-3 दिनों में कौम से ख़िताब किया रेगुलरली। और उन्होंने कौम से ख़िताब में 2-3 चीज़ें अहम हैं। पहली बात तो ये कि जो मुनहरिफ थे उनमें से कोई एक आध दो को छोड़ के, यानी कि शरी मज़ारी साहब और मलाइका बुखारी साहबा, इनको छोड़ के बाकियों के लिए उन्होंने एक सख्त पैगाम दिया है कि आपके लिए वापसी की कोई जगह नहीं बची। इमरान खान साहब ने एक सख्त पैगाम दे दिया कि आपके लिए वापसी की कोई जगह नहीं बची है। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को कुछ चैलेंज भी किए। उन्होंने ये चैलेंज किया कि ठीक है, अब तो करप्शन कोई केस ही नहीं है तो उसको भी वापसी बुला लेना। जब करप्शन कोई इतनी बुरी चीज़ है ही नहीं, जब इसे बुरा समझा ही नहीं जाता, जब करप्शन पे कोई पकड़ धकड़ ही नहीं है तो उसे भी वापसी बुला लें और नवाज़ शरीफ साहब वापसी आएँ। जगह भी तुम्हारी, हल्का भी तुम्हारा, कैंपेन भी तुम करना, मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इलेक्शन लड़ते हैं दोनों, देखते हैं कौन जीतता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने चैलेंज किया नवाज़ शरीफ साहब को। अब उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी भी सामने नहीं आई कि उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया या नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके तो अभी खुद लाले लगे हुए कि उन्होंने आना है या नहीं आना। वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, कोई ना कोई डेवलपमेंट हो जाती है। और वो उनकी ना आने की एक वजह ये भी है, ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब पर केसेस हैं वो नहीं आ रहे, उन पर एक बड़ी वजह और भी है। चलें, ये तो है कि उन पे केसेस हैं, वो केसेस का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमेशा डील की सियासत उन्होंने की है। वो हमेशा जब भी आए वो डील के तहत आए, वो जब भी गए वो डील के तहत ही गए। तो इस चीज़ को तो थोड़ा सा तर्क कर दें। लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो आएँ। ज़ाहिर है वो आ जाएंगे तो एज कुछ ना कुछ तो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे ना, वो ये खादिम आला बन के तो नहीं आएंगे कि ठीक है अगला सीएम में हूँ, इसके लिए लड़ने तो नहीं आएंगे। खैर वो तो इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन एक माइंड सेट होता है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं किस सेंस में आ रहा हूँ, मैं क्या खादिम आला के सेंस में आ रहा हूँ या वज़ीर आज़म के सेंस में आ रहा हूँ। तो वो गालिबन इस चक्कर में शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो आएँ। उनको पता है कि अगर ये आ गया तो मैं बड़ी मुश्किलों से मेहनत करके, मिन्नतें करके, समाजतें करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से आउट होके वो इन हो जाए। हो भी सकता है, क्योंकि छोटी सी खबर दे दूँ कि शहबाज शरीफ साहब से वो बहुत खुश हैं और वो वाकई बहुत खुश हैं शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुश तो इमरान खान साहब से भी थे। क्या हुआ? और शहबाज शरीफ साहब ने प्लान भी बनाया हुआ है। चलें भी एक ख़बर दे दूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी प्लान भी एक बनाया हुआ है। बी प्लान नहीं, एक प्लान भी बनाया हुआ है। और वो प्लान क्या है कि उन्होंने भी अपना एक माइंड सेट रखा हुआ है कि अगली हुकूमत मेरी, यानी कि 1.5 साल ये खींचा, आने वाले 5 साल या 10 साल उन्होंने टेन्योर सेट किया हुआ है कि आने वाले 5-10 साल भी मेरे हैं। तो उनको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि इमरान खान साहब ने भी एक माइंड सेट किया हुआ था कि आने वाले 10 साल मेरे हैं। तो वो 3.5 साल 3 साल में चले गए। आपने भी एक माइंड बनाया हुआ और आपसे वो खुश हैं तो उनसे भी वो खुश थे। तो फिर आप हाथ में मुसल्ला और तस्बीह लेके घूम लें, क्योंकि आपके साथ भी शायद कुछ उस तरह का प्रैंक ना हो जाए जो इमरान खान साहब के साथ प्रैंक हो गया था और अब भी हो रहा है, क्योंकि उसके आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। लेकिन ये 100 बातों की एक बात, इमरान खान साहब ने अपना जहन बना लिया। उन्होंने गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ दिए, यानी कि गैर मुल्की मीडिया को भी इंटरव्यू दिए और यहाँ के हमारे नेशनल चैनल्स को भी और वीलॉगर्स को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनकी एक बात तो कॉमन है, उनसे ये बार बार सवाल होता है
कि आप पे इतना प्रेशर है और आप पर इतना प्रेशर भी डाला जा रहा है, आपके कारकुन भी उठा लिए गए हैं, तो आप क्यों ना, आपकी जान को भी खतरा है तो आप क्यों ना मुल्क से थोड़ा बाहर चले जाएं। हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा आप सेफ़ हो जाएं, आपकी जान को भी थोड़ा सा नुकसान ना हो। तो उनका एक ही जवाब है कि मैं क्यों बाहर जाऊँ, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा और मैं कैसे इसका सामना करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ पर इमरान खान साहब को हेड्स ऑफ। और मरीम साहबा जो कहती थी कि इमरान खान साहब को कि इन्हें चाहिए कि मेरे वालिद से सीखें, तो अच्छा हुआ इमरान खान साहब ने ये चीज़ अडॉप्ट नहीं की कि वो क्या सीखते कि किस तरह डील से आना और किस तरह डील से जाना है। तो सही कहते हैं लोग कि नवाज़ शरीफ के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन पर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया, और अगर ऐसा वक्त आया भी है तो उनके कारकुन उनको कभी छोड़ के नहीं गए, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब हमेशा उनको छोड़ के गए। कारकुन ने कभी नहीं छोड़ा नवाज़ शरीफ साहब को, हमेशा नवाज़ शरीफ साहब ने छोड़ा कारकुन को पीछे और ख़ुद पतली गली से निकल लिया सीधा। क्यों? क्योंकि डील, क्योंकि वो दो चीज़ों पे चलते हैं, एक मेडिसिन और एक डील। उनके पास मेडिसिन 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए, उनके पास डील 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब जिंदा हैं। ये दोनों चीज़ें आप हटा दें तो वो अधमरे हो जाएंगे, यानी कि आप उनको ये कह सकते हैं कि वो वेंट पे चले जाएंगे, मसनूई सांस पे। आपने बैंड हटाया, उनका इंतकाल, अल्लाह ना करे ऐसा हो और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। लेकिन एक ऑन लाइटर नोट, जिस चीज़ पे वो चलते हैं वो हमने आपको बता दी कि वो किस चीज़ पर चलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस पेशकश को ठुकराया है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पर केसेस का मुकाबला करूँगा, जबकि उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके कोई भी साथी हों, वो एक केस से छूटते हैं तो दूसरे में अंदर, एक से छूटते हैं तो फिर अंदर, फिर एक से छूटते हैं फिर अंदर। और इमरान खान साहब की भी मुश्किलात कोई कम नहीं है। आए दिन आए रोज़ आप देख रहे होते हैं, कभी किस अदालत में, कभी किस अदालत में। इवन कि तोशा खाना, जिसे नाकाबिल समात करार दिया गया था, उसे भी घुसेड़ दिया कि हाँ भाई ये काबिल समात है। निकाह का केस, जिसे ठुकरा दिया गया था कि नहीं ये कोई केस नहीं बनता, उसे भी दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया। तो प्लान एक ही है कि किसी भी तरह ना इस शख्स को दबोच लो। हाथ में तो किसी के नहीं है ये, और ये आसानी से आने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये जितने भी, अब इसके बारे में तफसील से आपको एक अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब मेंटली और फिज़िकली क्यों स्ट्रॉन्ग है। बहुत सौ को लगता होगा कि एवं ही दिखावा है, या बहुत सौ को लगता होगा कि पीछे कोई डील चल रही, बहुत सौ को ऐसा लगता होगा कि कोई मोरली सपोर्ट है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। ये मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। अब तक के इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।